नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं और स्वागत करता हूं आपका प्राच्य ज्योतिष विज्ञान। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में चर्चा है जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से संबंधित। प्रिय दर्शकों, जब इस चैनल पर मैं ये कार्यक्रम बना रहा हूं तो ये बात सोच करके बना रहा हूं कि ये जो मेरे दर्शक हैं, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं इस चैनल पर, वो या तो ज्योतिष में रुचि तो रखते ही हैं, ज्योतिषी हैं, अथवा जन्म कुंडली से संबंधित उनको बहुत हद तक ज्ञान है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, आप ये जानते हैं, ये भाव जन्म कुंडली का बेहद महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि ये भाव हमारे सुखों का है, माता के सुख का है, मित्र का है, नौकर चाकर का है, आपके अपने घर का है, स्वदेश का, आपके मन का, जनता का, सवारी का यानी वाहन इत्यादि का, और धोखे का विचार भी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से ही होता है। अब मान लीजिए कि हम किसी की जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र मुख्यतः देखा जाए तो देश, काल और परिस्थिति का विज्ञान है। अब जब हम किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में हमें फलादेश करना है, तो सबसे पहले उसके व्यक्तित्व के बारे में हमें जानना होगा। उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो सोचता क्या है, उसका मन किन चीजों में लगा रहता है। एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का मन केवल और केवल व्यसनों में लगा रहता है, गलत कार्यों में लगा रहता है, तो सवाल उठता है कि अगर हम उसके लिए सोचें कि वो कुछ बहुत बड़ा कर जाएगा, ये थोड़ा मुश्किल है। संभव है कि बुरे कार्य करने वाले भी बहुत बड़ा कर जाते हैं, लेकिन अगर एक सामान्य तथ्य और तर्क के आधार पर देखें तो भाई कहीं ना कहीं ये बात मैच तो नहीं कर रही है ना। अगर वो व्यक्ति पूछता है कि मैं पढ़ाई बहुत अच्छा कर जाऊंगा, सरकारी नौकरी लग जाएगी, तो भाई सरकारी नौकरी लगने के लिए पढ़ाई भी तो करनी होगी, तो इसमें सामंजस्य तो नहीं बैठ रहा है। आप सबसे पहले इसके लिए दो चीजों को देखिए। पिछले सप्ताह जब मैं उपस्थित था तो लग्न से संबंधित कुछ बातें मैंने बताई थी। आज जन्म कुंडली के चतुर्थ से संबंधित चर्चा है, क्योंकि प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में दो पॉइंट होता है। पहला होता है चंद्रमा। आप किसी की भी जन्म कुंडली को लीजिए और देखिए कि उसका चंद्रमा कहां बैठा हुआ है, और आप निसंकोच ये बात उस जातक से कह सकते हैं कि जिस भाव में चंद्रमा बैठा है, जातक उस भाव से संबंधित ही सबसे ज्यादा चिंतन करता होगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। अब जिस भाव में उसका मन होगा, सीधी सी बात है कि मन उन्हीं भावों को लेकर के, उन्हीं भाव से संबंधित चीजों को लेकर के चिंतन करेगा। अब दूसरा पॉइंट है जन्म कुंडली का चौथा भाव। यह भाव भी मन को प्रदर्शित करता है। चंद्रमा मन के कारक, भाव का मन जन्म कुंडली का चतुर्थ। अब इस भाव के स्वामी जिस भाव में जाकर के बैठे हैं, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जातक उस भाव से संबंधित चीजों में ही गहरी रुचि रखेगा, और उन्हीं चीजों को वो निरंतर सोचता रहेगा। अब हमारे पास एक सामने बैठा व्यक्ति है जिसकी जन्म कुंडली का हम अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने उसके व्यक्तित्व को देखा, लग्न को देखा, उसके चेहरे को देखा, लग्न को देखा, दोनों का सामंजस्य बिठाया। लग रहा है कि बिल्कुल स्वभाव तो यही है, क्योंकि आपके सामने बैठा व्यक्ति या जिसकी आप जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो अगर साधु बनकर के प्रदर्शित कर रहा है तो वो साधु ही है, या चोर बन के प्रदर्शित कर रहा है तो वो चोर ही है। ये हमें तय करना है कि वो है क्या भीतर से। अब बारी आती है उसके मन की। जब हमने उसके व्यक्तित्व को भांप लिया, व्यक्तित्व ये बता देता है कि व्यक्ति की चाहत कैसी होगी, कितना ये अपने अंदर महत्वाकांक्षा रखता है। अब महत्वाकांक्षा रखता है पीएम बनने का, और काम करता है 2 कौड़ी का, तो पीएम तो बनने से रहा। उसके लिए, या मान लिया जाए कि सामने बैठा व्यक्ति पूछ रहा है कि मैं आईएएस अधिकारी बनना चाहता हूं, और किताब से दूर दूर का नाता नहीं है। अब हमने उसकी कुंडली में बाकी की कुछ ग्रह स्थितियों को देखा और सूर्य को ही मान लीजिए चलिए देख लिया और कहा कि हाँ भैया तुम तो सरकारी नौकरी में आईएएस अधिकारी ही बन रहे हो, तो ये फलादेश गलत हुआ। हमें उसके व्यक्तित्व के साथ साथ उसके मन को पहले देखना होगा कि उसका मन रमा किस चीज में है। क्या उसका मन रमता भी है पढ़ाई में? क्योंकि बिना पढ़े तो बन नहीं सकते हो तुम आईएएस अधिकारी। तो जन्म कुंडली में चंद्रमा को हमने देखा,
और फिर देखा जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी को। अब जिस भाव में चतुर्थ भाव के स्वामी बैठे हैं, जातक की रुचि, जातक की दिलचस्पी उसी क्षेत्र से जुड़ी हुई होगी। अब हम ये कैसे तय करें? चलिए मान लिया जाए कि जन्म कुंडली में हमने चंद्रमा को पाया पंचम में, और उसके चतुर्थ भाव के स्वामी को हमने कहां पाया? तो कुंडली के द्वादश में। हमने पाया कि जन्म कुंडली का जो चतुर्थ पति है वो द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, षष्ठ भाव में बैठा हुआ है। अब अलग अलग भावों का अलग अलग प्रभाव है। जैसे मान लिया जाए कि हमने माना कि जन्म कुंडली, देखा कि जन्म कुंडली में चंद्रमा पंचम में बैठे, हमारे सामने बैठा व्यक्ति पूछ रहा है कि मैं आईएएस अधिकारी बन जाऊंगा। चलिए उसकी कुंडली में सूर्य बली हैं, हमने एक बार में सूर्य को देख करके अगर कह दिया कि हाँ भाई आईएएस बन जाओगे, तो ये गलती हो सकती है। हमें चंद्रमा को देखना होगा। चलिए मान लीजिए चंद्रमा को हमने देखा और चंद्रमा उसका पंचम में बैठा हुआ है, तो चंद्रमा पंचम में बैठा है, पंचम भाव ज्ञान का है, पढ़ाई का है, उसमें मन लग रहा होगा। लेकिन उसके चतुर्थ पति मान लीजिए जाकर के जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, व्यय भाव में बैठे हैं, और वो भी कैसे? तो पीड़ित होकर के। तो इसका एक मतलब तो सामने निकल करके आ गया कि ये जो व्यक्ति पूछ रहा है कि मैं आईएएस बन जाऊंगा कि नहीं, इसके व्यक्तित्व में चाहत तो है आईएएस बनने की, क्योंकि सूर्य उसकी कुंडली में हमने ठीक देखा, हमने उसके कुंडली में चंद्रमा को पंचम में देखा, तो 2 पॉइंट तो तय हुए कि इसकी चाहत तो सही है आईएएस बनने की। ये झूठ नहीं बोल रहा है, केवल मजाक में नहीं पूछ रहा है। पर इसका चतुर्थ भाव पीड़ित दिख रहा है। अब हम कैसे तय करें कि हम किसके तरफ जाएं? तो पहले देखिए चंद्रमा बली है या चतुर्थेश। अब मान लिया जाए कि चंद्रमा से कहीं ज्यादा बली चतुर्थेश है, तब तो हम कहेंगे कि भाई अपनी आदत सुधारो, क्योंकि जब तक तुम सही मार्ग पर नहीं जाओगे, आईएएस तो क्या सरकारी नौकरी के सामान्य किसी पद पर भी नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारा मन ही नहीं लगता है, तुम गलत आदतों, गलत संगतियों में फंसे हुए हो। अब हमने वही पाया कि उसका चतुर्थेश कमजोर है। चतुर्थेश 12वें में जरूर है, पर उतना बली नहीं है जितना बली चंद्रमा है, जितना बली सूर्य है। अब उसने पूछा है कि मैं आईएएस बन पाऊंगा, तो हमें क्या कहना होगा कि थोड़ा सा मन को आप स्थिर करिए। आपका मन थोड़ा भटकाव में है, इधर उधर की चीजों में आप ज्यादा लगाते हैं। बस आप जो पढ़ाई में लगते हैं, जैसे ऐसे जातक क्या करते होंगे कि 4 दिन खूब पढ़ेंगे, 10 दिन खूब मन लगाएंगे, और फिर 10 दिन के बाद 5 दिन बीच में गैप कर देंगे। तो वो 5 दिन गैप क्यों करेंगे? क्योंकि चतुर्थेश का प्रभाव उस पर पड़ रहा है, जो कि थोड़ा कमजोर है, और वो भी कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है 12वें में जाकर के। अब उसी अवस्था में मान लिया जाए कि किसी की कुंडली में सूर्य बली है, उसने पूछा है कि मैं आईएएस बनूंगा, सूर्य बली है, चतुर्थेश जाकर के नवम में बैठे हैं, चंद्रमा जाकर के पंचम में बैठे हैं, चंद्रमा जाकर के कुंडली के चतुर्थ में ही बैठे हैं, नवम में बैठे हैं, दसम में बैठे हैं, एकादश में बैठ करके पंचम को देख रहे हैं, तो फिर हम कह सकते कि हाँ भाई तुम्हारा मन भी है, क्योंकि जन्म कुंडली का 5वां भाव शिक्षा का है, तो 5वें से 5वां कुंडली का 9वां भाव होता है उच्च शिक्षा का है। नहीं, हाँ भाई आपका मन तो लगता है पढ़ाई में, आप मेहनत तो कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा उसके व्यक्तित्व को अगर समझ लिए कि भाई तुम्हारी चाहते भी हैं। एक हो गया कि इतना सब कुछ पूछ रहा है, लेकिन उसके व्यक्तित्व से पता चलता है कि वो थोड़ा आलसी है, या उसके व्यक्तित्व अर्थात लग्न पर पाप ग्रहों का ऐसा संबंध है कि उसको पढ़ने नहीं देंगे, तो भी हमारा फलादेश गलत हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव बेहद महत्वपूर्ण है, विशेष करके एक ज्योतिषी के लिए। जन्म कुंडली के अध्ययन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं जन्म कुंडली के चतुर्थ और चंद्रमा को, क्योंकि सामने वाला अगर पूछ रहा है आपसे कि मैं व्यापारी बन जाऊंगा, मैं विदेश जाना चाहता हूं, वो किसी भी चीज को पाने के लिए, क्योंकि ये बात एक ज्योतिषी कभी नहीं भूल सकता कि ज्योतिष शास्त्र किसी को भाग्य बताने वाला ग्रंथ नहीं है। ज्योतिष न तो भाग्य देता है, न भाग्य की बात बताता है, वो कर्म की बात बताता है। ज्योतिष का मूल उद्देश्य ही व्यक्ति को कर्म पथ पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना है, आपको आपके आने वाले भविष्य को बता करके कर्म पथ पर चलने के लिए उत्साहित करना, यही ज्योतिष का एकमात्र मूल उद्देश्य है, क्योंकि हमारा भाग्य हमारे कर्मों से ही निर्मित होता है। अब जबकि सामने वाला जो पूछ रहा है, अगर उसकी इन कमियों को हम उसके व्यक्तित्व अर्थात मन के आधार पर देख लें, तो फिर हम उसे कह सकते हैं कि हाँ जी आपसे ये कमी हो रही है, अगर इस कमी को आप बदल लें तो आप जरूर प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता भी मिलेगी। अब फिर बारी आती है कि जाहिर सी बात है, किसी भी, याद हमेशा रखें आप कि किसी भी विषयक एक भी कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई भी, एक सामान्य तर्क से समझिए कि वैसे हम सप्तम भाव की चर्चा कर रहे हैं, ऐसे जातक के लिए जिसके विवाह की ही अगर चर्चा चल रही है, तो विवाह की चर्चा चल रही है और सामने वाले ने पूछा कि इसके विवाह की बात हो। देखिए, इस धरा पर जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, इस धरा पर जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे
मन से संबंधित है, वो हमारे मन से संबंधित है। ये जब मैंने सप्तम शब्द का इस्तेमाल किया, देखिए प्रिय दर्शकों, ये बात कभी मत भूलिए कि जन्म कुंडली के जो 12 भाव हैं, ये 12 भाव संपूर्ण आकाश ही नहीं है, संपूर्ण विश्व के संपूर्ण विषयों का संबंध इन्हीं 12 भावों से है। हर भाव बहुत से विषयों को जोड़ करके रखा हुआ है। तो अगर हम सप्तम भाव की बात करें तो मूल सप्तम दांपत्य की चर्चा है। उस जातक के मन को अगर हमने देखा और पाया कि उसका विवाह से कोई लेना देना नहीं, उसके मन में वैराग्य की स्थिति है, अष्टम से उसके चंद्रमा जाकर के संबंध बना रहे हैं, चतुर्थेश बना रहे हैं, तो ये और घर वालों के सामने बच्चा बार बार मना कर रहा है कि नहीं, हमारा तो विवाह करने की इच्छा नहीं, हम घर वाले जिद करें क्योंकि घर वालों का स्वभाव है, लेकिन उसके मन में वैराग्य की स्थिति है, उसका मन उस तरफ नहीं जा रहा है। तो ये हमें पता चल जाएगा कि हम अगर उसके विवाह की बात कर रहे हैं और ये करना चाहता ही नहीं, तो जब तक वो चाहेगा नहीं तब तक विवाह होगा नहीं। सो जन्म कुंडली जब भी हाथ में लीजिए, लग्न अर्थात जातक का व्यक्तित्व, सामने अगर जातक बैठा है तो उसके व्यक्तित्व से लग्न को एक नजर में मिलाइए, चतुर्थ और चंद्रमा, इसको अवश्य देख लीजिए, और फिर आप जब कुछ कहेंगे तो वो निसंदेह 100% सही होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए और इस विषय को और इसका मंथन करते रहिए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।